बच गई योगी की नाक और चली गई सपा की साख। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी थी। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ प्रचार किया था। उसका नारा बटेंगे तो कटेंगे पूरे चुनाव के दौरान चर्चा का केंद्र बना रहा। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की महाराष्ट्र में प्रचंड आंधी चलती दिखी। 288 सीटों वाले सूबे में सत्ताधारी गठबंधन डबल सेंचुरी ठोकता नजर आया। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। सियासी लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी थी। दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है और कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है। उपचुनाव तो 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट पर भी हुए, लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले करारे झटके के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी उपचुनाव में जादू चलता दिखाई दिया है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा के बाद भी प्रदर्शन अच्छा नजर नहीं आया। आपको बता दें कि राजनीतिक सलाहकार यूपी उपचुनाव को योगी की नाक बनाम सपा की साख लड़ाई देख रहे थे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी थी। यहाँ अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब होता तो इसका सीधा असर उनके सियासी भविष्य पर पड़ता। बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में और अब दूसरे कार्यकाल के दौरान भी रह रहकर ऐसी खबरें आती रही हैं कि यूपी बीजेपी बटी हुई है। एक तरफ योगी है तो दूसरे उनके खिलाफ भी कुछ स्वर मुखर होते रहते हैं। विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव भी बीजेपी के भीतर कथित गुटबाजी को दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई की अटकलों को हवा देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जाहिर है घर में चुनाव हारने का मतलब होता सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का कमजोर पड़ना। इतना कुछ दांव होने के बावजूद योगी ने न सिर्फ यूपी उपचुनाव में प्रचार की खुद कमान संभाली, बल्कि व्यस्तता के बावजूद महाराष्ट्र और झारखंड में भी पार्टी के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक की कमान उन्होंने खुद संभाल रखी थी, क्योंकि दांव पर उनकी साख और उनका सियासी भविष्य था। योगी आदित्यनाथ ने 5 नवंबर से 18 नवंबर तक 13 दिनों में धुआंधार प्रचार करते हुए महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 37 रैलियां की थी। इसके अलावा 2 रोड शो भी किए। महाराष्ट्र में उन्होंने महायुति के पक्ष में ताबड़तोड़ 11 रैलियां की,
झारखंड में 4 दिनों के भीतर 13 रैलियां और यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी 5 दिन में 13 रैलियां और 2 रोड शो किए। योगी ने फूलपुर, मझवा, खैर और कटहरी में 2-2 रैलियां की। गाजियाबाद और सीसामऊ में 1-1 रोड शो और 1-1 रैलियां की। कुंदरकी, करहल और मीरापुर में भी उन्होंने 1-1 रैलियां की। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चुनावी नतीजों की तस्वीरें और साफ हो जाएगी। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।